रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे। लेकिन इस बैठक के ऐलान के बाद भी जंग जारी है। राष्ट्रपति पुतिन के तेवर बरकरार हैं और रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने इस बार यूक्रेन के रेल हब पर हमला किया है। ये देखिए, रूस ने हमला किया तो जोरदार धमाका हुआ और पलक झपकते ही पूरी बिल्डिंग आग का गोला बन गई। इसके बाद वहां काले धुएं का गुबार फैल गया जो कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। रूस ने यूक्रेनी सेना के ड्रोन गोदाम को भी मिसाइल अटैक कर नष्ट कर दिया। वीडियो जारी करते हुए रूस ने कहा कि उसने डॉनबास में यूक्रेनी सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती को रोकने के लिए ये हमले किए हैं और रूस आगे भी ऐसे हमले जारी रखेगा। श्रीनगर में पुलिस कॉलोनी के अंदर बनी मस्जिद में आग लग गई। आग से मस्जिद को तो बचा लिया गया, लेकिन उसका गुंबद पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जलते हुए गुंबद से आग की खतरनाक लपटें और धुएं को देखा जा सकता था। पुलिस कॉलोनी में बनी मस्जिद में आग लगने से कई पुलिसकर्मियों के परिवार वाले खतरे में आ गए। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आग से मस्जिद तो बच गई, लेकिन गुंबद खाक हो गया। इधर रूस में सैलाब ने एक बार फिर से तबाही मचाई। रूस के दक्षिणी इलाके में सैलाब ने कई महंगी गाड़ियों को बेबस कर दिया। हालात ऐसे खराब हुए कि गाड़ियां एक के ऊपर एक चढ़ती चली गईं। इस खतरनाक सैलाब ने गाड़ियों को रिवर्स गियर में डाल दिया। रूस के दागिस्तान की इस तस्वीर में एक साथ कई कारों का हाल बेहाल दिखा। पानी के तेज बहाव के बीच गाड़ियां फंस गईं। उनके मालिक किसी तरह हाथों के जोर से उन्हें निकालते दिखे। डूबती कारों के ऊपर दिख रहे ये वो लोग हैं जो वहां रहकर किसी तरह खुद की जान बचा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सिलेंडर ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। सिलेंडर जहां फटा वो बेहद व्यस्त इलाका है। रात की बात हालांकि ये रही कि इस ब्लास्ट की चपेट में कोई आया नहीं। बीच सड़क ऐसे हुआ धमाका। यह है द्वारका के सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन के बाहर की तस्वीर। ये छोटा सा वीडियो बताने के लिए काफी है कि धमाके से इलाके में डर का कैसा माहौल बन गया। मेट्रो स्टेशन के बाहर रेहड़ी पर खाना बेचने वाले का सिलेंडर फटा। इस वीडियो को कार से एक महिला ने बनाया। ठेले में लगी है। बोलो तो भारी उतरी भाई। महिला ने बस इतना कहा कि आग ठेले में लगी है और तब ही जोरदार धमाका हुआ। डर से कार और मोबाइल डिसबैलेंस हो गए। धमाके से पहले सड़क पर कुछ लोग कार सवारों को साइड से गुजरने की सलाह देते हुए दिखाई दिए। बोलो तो भारी उतरी भाई। बिहार की राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। जहां पर ज्वेलरी शॉप कर्मी नोटों से भरा हुआ बैग बैंक लेकर जा रहा था, तभी पिस्टल से लैस अधिकारियों ने उन पर धावा बोल दिया। सीसीटीवी में दिखा कि बदमाशों ने बैग छीनने की पूरी कोशिश की। जिस बैग को लूटने की कोशिश हुई उसमें 1-2 लाख नहीं बल्कि कुल 18 लाख रुपए थे। लेकिन जिस पिस्टल के साथ बदमाश 18 लाख रुपए लूटने आए थे, उसे ज्वेलरी शॉप कर्मी ने अपने हाथों में ही दबोच लिया। इस छीना झपटी के दौरान 1 राउंड गोली भी चली, लेकिन गनीमत रही कि वो किसी को लगी नहीं। और आखिरकार शोरूम कर्मी ने लुटेरों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। मामला पटना के बेहद पौष इलाके बोरिंग रोड का है। ऊपर से ये बैंक ऑफ बड़ौदा का परिसर है। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। परिसर के बाहर लगे सीसीटीवी में दिखा कि लुटेरे बाइक से लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे थे। आपको बता दें कि कल्याण ज्वेलर्स शोरूम से कर्मी 18 लाख रुपए जमा करने बैंक ऑफ बड़ौदा की इस ब्रांच पर आया था। मध्य प्रदेश के किसान इन दिनों खाद के लिए तरस रहे हैं। कोई ऐसा जिला नहीं जहां आसानी से खाद मिल जाए। अब दमोह से खाद की लूट का वीडियो सामने आया। तेंदुखेड़ा के खाद वितरण केंद्र पर किसानों की भारी भीड़ जमा थी। दरवाजा खुलने का इंतजार हो रहा था। लोग लाइन लगाकर खड़े थे। तभी खाद की बोरियों से लदा ट्रक यहां पहुंचा और जैसे ही बोरियां अंदर ले जाने की कोशिश हुई, खाद की लूट मच गई। किसान खुद ही ट्रक से बोरी खींचने लगे और उसे लेकर भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि कुछ ही देर में पुलिस वाले यहां पहुंच गए और खाद की बोरी लूट रहे किसानों को वहां से भगा दिया। दमोह के किसान पिछले कई दिन से खाद को लेकर परेशान हैं। मामला सरकार तक भी पहुंचा, लेकिन खाद की आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पा रही है।
उत्तर पश्चिमी स्पेन के जंगलों में लगी भीषण आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। जंगल में धधकती आग पर काबू पाने के लिए अब तक किए गए सारे इंतजाम नाकाफी साबित हुए हैं। यही वजह है कि जंगलों में लगी आग अब तेजी से रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है। जलते जंगल के वीडियो इतने डरावने हैं कि जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये आग सब कुछ भस्म कर देगी। आग की लाल लपटें और उनसे उड़ता धुआं मीलों दूर से ही दिखाई दे रहा है। आग की चपेट में आकर अब तक हजारों एकड़ जंगल राख हो चुके हैं। जिन रिहायशी इलाकों तक आग पहुंच गई है उनको खाली करवा लिया गया है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कई हाईवे भी जंगल की आग की चपेट में आ गए हैं, जिसे देखते हुए उन पर आवाजाही बंद कर दी गई। आग पर काबू पाने के लिए छोटे विमानों से केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। दमकल कर्मियों के साथ साथ आग बुझाने के काम में सेना की भी मदद ली जा रही है। आजादी के जश्न से पहले जम्मू कश्मीर के बारामूला में तिरंगा रैली निकाली गई। घाटी में इस रैली को देखने के लिए हजारों लोग जुटे। ये यात्रा बेहद खास थी क्योंकि इसमें नया रिकॉर्ड बना है। 2.5 किलोमीटर लंबा तिरंगा घाटी में हुई इस रैली का ये सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। ये रैली हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित की गई और इस यात्रा में करीब 8,000 लोग शामिल हुए। आजादी के गीतों के बीच सभी तिरंगा हाथ में लेकर लंबी कतार में चल रहे थे। स्कूल के छात्रों और बुजुर्गों समेत हर वर्ग के लोग इस मेगा रैली का हिस्सा रहे। सेना और पुलिस के जवान भी तिरंगा हाथ में लिए शान बढ़ाते दिखे। इस दौरान 2.5 किलोमीटर लंबा झंडा एक साथ लेकर चलने का रिकॉर्ड भी बना। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट की बीती रात चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान ने तिरुवनंतपुरम से रात करीब 8 बजे उड़ान भरी और रास्ते में तकनीकी कारणों और खराब मौसम के चलते पायलट ने विमान को चेन्नई की तरफ मोड़ दिया। एयर इंडिया के विमान में करीब 100 यात्री उस वक्त सवार थे, जिसमें कुछ नेता भी थे। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल समेत 5 सांसद इसी फ्लाइट से दिल्ली आ रहे थे। केसी वेणुगोपाल के मुताबिक लैंडिंग की पहली कोशिश के दौरान रनवे पर एक और विमान मौजूद था, जिस वजह से पायलट ने विमान को फिर से हवा में उठा लिया। एयर इंडिया ने तकनीकी गड़बड़ी और खराब मौसम की वजह तो मानी है, लेकिन रनवे पर किसी दूसरे विमान के मौजूद होने की बात से इनकार किया है। केसी वेणुगोपाल ने बताया कि विमान एक बड़ी दुर्घटना से बाल-बाल बच गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।